भारत के आर्थिक झटकों से चकरा गया चाइना। बाइकॉट चाइना अभियान को बता रहा फ्लॉप। दोस्तों, गलवान घाटी में चीन की हरकतों के बाद भारत में चीन का हर स्तर पर विरोध किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आर्थिक मोर्चे पर चीन को नुकसान हो रहा है। भारत में लगातार चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है और अब इसका असर चीन के कारोबार पर पड़ा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और इसी कड़ी में देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार की मेहनत भी रंग ला रही है और कई सेक्टर्स में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग पर काम हो रहा है। जनवरी से जुलाई 2020 तक के आंकड़ों को देखें तो भारत में चीन का निर्यात 24.7% की सालाना दर से गिरकर $32.28 बिलियन हो गया है। ये डेटा चीनी सरकार से कस्टम के आधार पर दिया गया है। हालांकि चीन के निर्यात में जून 2020 के $4.79 बिलियन के मुकाबले जुलाई 2020 में $5.6 बिलियन की मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि चीन का सरकारी भूमपू यानी कि ग्लोबल टाइम्स अखबार आंकड़ों की बाजीगरी कर कुछ और ही खेल कर रहा है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए उसने भारत के बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स अभियान का मजाक उड़ाया है। इसके लिए उसने चीन के कस्टम डिपार्टमेंट का डेटा शेयर किया, जिसके मुताबिक चीन का भारत को होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ा है। जून में जहां $4.78 अरब का एक्सपोर्ट हुआ था, वहीं जुलाई में $5.60 अरब का एक्सपोर्ट हुआ। हालांकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा इससे अलग कहानी बयां करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के मुताबिक चीन से होने वाले इंपोर्ट में कमी आई है। आंकड़ों ने खोली ग्लोबल टाइम्स के झूठ की पोल। चीन का सरकारी अखबार आंकड़ों की बाजीगरी कर दिखाकर भारत के बाइकॉट चाइना अभियान को फेल बता रहा है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि चीन से होने वाले भारत के आयात में कमी नहीं हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं जो भारत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत ने इस साल जून में चीन से $4.7 अरब का आयात किया, जबकि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस साल जून में चीन से सिर्फ $3.32 अरब का आयात किया, जो कि पिछले साल जून के मुकाबले 43.73% कम है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से अभी जुलाई का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अगर जुलाई महीने के लिए ग्लोबल टाइम्स के $5.6 अरब के आयात को सही मान लेते हैं तो भी ये पिछले साल जुलाई के आयात से काफी कम है। पिछले साल जुलाई में भारत ने चीन से $6.18 अरब का आयात किया था, यानी यहाँ भी ग्लोबल टाइम्स का झूठ पकड़ा गया। एक तरफ भारत ने चीन से आने वाले इंपोर्ट को कम किया है, दूसरी तरफ से चीन को होने वाले एक्सपोर्ट को बढ़ाया भी है। इस साल भारत ने जनवरी से जून के बीच चीन को 68,680 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। चीनी सामानों को भारत से समेटने की तैयारी। दरअसल पूर्वी लद्दाख में तनाव की वजह से भारत में चीन के सामान का बाइकॉट चल रहा है। भारत सरकार भी चीन से इंपोर्ट कम करने के उपायों पर विचार कर रही है, जिनमें से लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, बेस मेटल्स, मोबाइल फोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, फर्नीचर, चमड़े के सामान, खिलौने, रबर, कपड़े, एयर कंडीशनर और टीवी जैसे सामानों के आयात को कम करने की कोशिश चल रही है। इस बीच भारत में चीनी स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी जून तिमाही में घटकर 72% रह गई, जो मार्च 2020 की तिमाही में 81% थी। स्मार्टफोन के मामले में भारत में मार्केट लीडर Xiaomi MI के नए संस्करण पर काम कर रही है। सरकार कृषि रसायन, सीसीटीवी, रेडी टू ईट फूड, स्टील, एल्यूमिनियम सहित 20 क्षेत्रों से माल के आयात के लिए लाइसेंसिंग जरूरतों को लागू करने की योजना बना रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बातें भी सामने आई हैं कि भारत आयातित सक्रिय दवा सामग्री पर सीमा शुल्क में 10 से 15% की बढ़ोतरी करना चाहता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल बहुत हद तक चीन से आयात पर निर्भर है, जिसमें 68% API और 90% से अधिक एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। भारत इसको लेकर भी कुछ योजना बना रहा है ताकि चाइना पर निर्भरता खत्म की जा सके। 5 साल में पहली बार घटा चीन से कारोबार। दोस्तों, चीन के साथ चल रहे विवाद का असर दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार पर पड़ा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बाइकॉट चाइना अभियान, जिसे ग्लोबल टाइम्स फ्लॉप बता रहा है। 2011-12 से पहले तक UAE हमारा सबसे बड़ा कारोबारी देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद UAE की जगह चाइना ने ले ली। 2011-12 से लेकर 2017-18 तक चीन हमारा सबसे बड़ा कारोबारी देश बना रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार भी बढ़ा।
2011-12 में भारत चीन के बीच करीब 3.52 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था, जो 2017-18 में बढ़कर 5.78 लाख करोड़ रुपए का हो गया। चीन के साथ होने वाले कारोबार में 2011-12 की तुलना में 2017-18 में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2018-19 में चीन की जगह अमेरिका ने ले ली और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया। इतना ही नहीं, 2019-20 में चीन के साथ होने वाला कारोबार 2018-19 की तुलना में करीब 5% कम हुआ है। ये 5 साल में पहली बार है जब भारत चीन के बीच होने वाले कारोबार में गिरावट आई है। 59 ऐप बंद होने से चीन का अरबों का नुकसान। बाइकॉट चाइना से ड्रैगन को कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा आप 59 चीनी ऐप को बंद करने से हुए नुकसान से लगा सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स भले ही आयात और निर्यात के आंकड़े दिखाकर अभियान को फेल बता रहा है, लेकिन सेंसर टावर के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ यूजर स्पेंडिंग से ही जून 2019 से जून 2020 तक टिकटॉक कंपनी ने करीब 6.9 करोड़ रुपए कमाए हैं। कंपनी को 2019 की चौथी तिमाही में 377 करोड़ रुपए की आय हुई थी। साल दर साल के हिसाब से टिकटॉक की कमाई चौथी तिमाही में करीब 310 गुना बढ़ गई। पूरे 2019 वित्त वर्ष में कंपनी को करीब 720 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ टिकटॉक के जरिए हुई थी। यानी सिर्फ टिकटॉक बंद होने से ही चीन को हर साल करीब 720 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। केवल टिकटॉक ही नहीं, अगर बात अलीबाबा के यूसी ब्राउजर की करें तो दुनिया भर में इसके करीब 43 करोड़ यूजर्स हैं। इनमें से लगभग 13 करोड़ यूजर्स तो सिर्फ भारत में हैं। भारत में ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला दूसरा बड़ा मोबाइल ब्राउजर था। गूगल क्रोम के बाद 14.5% मार्केट के साथ यूसी ब्राउजर का ही नंबर आता है। इसके बंद होने से भी चीन को बड़ी चपत लगी है। इसके अलावा भारत सरकार ने कई चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर से बाहर कर दिया है। अगर ग्लोबल टाइम्स को बाइकॉट चाइना अभियान की सच्चाई जाननी है तो वो इन आंकड़ों को भी देख सकता है।